वृषभ राशि के जितने भी दोस्त इस साल स्वास्थ्य से परेशान हैं, नौकरी से परेशान हैं, परिवार से परेशान हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा फैमिली में रहे हैं या हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे आपके साथ, तो ये आने वाला साल काफ़ी हद तक आपके लिए राहत लेके आएगा। बहुत सी अच्छी चीज़ें इस साल में आपको मिलने वाली हैं। 2026 का साल आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ेगी और एक तरह का लक्ष्मी योग ये बनाएगी। पैसा आएगा, बहुत अच्छा पैसा आएगा। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, कहीं से आप उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे पैसा मिलने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है, आने वाले साल में बृहस्पति के परिवर्तन के साथ ही ये सब चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। तो आइए पूरे वार्षिक राशिफल की बात करते हैं। पूरे साल में क्या क्या होगा आपके साथ में, कब अच्छा होगा, कब बुरा होगा, क्या चीजें बहुत अच्छी हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से उपाय करने हैं और क्या प्लस है क्या माइनस है। लेकिन वीडियो में कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे उपाय आपको हम आगे बताएंगे। तो दोस्तों, साल की जो शुरुआत है बहुत ही अच्छी है। धन के स्थान में बृहस्पति है, नौकरी और कामकाज के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य भी बढ़ाते हैं, भाग्य के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका जो कामकाज है उस कामकाज के हिसाब से समय बहुत अच्छा है। जनवरी का जो महीना है, इसी महीने के अंदर लगभग 2 वीक बीतने के बाद में मंगल उच्च राशि में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का सेकंड हाउस में होना और भाग्य के स्थान में मंगल का उच्च राशि में होना बहुत ही जबरदस्त संयोग है। कहीं ना कहीं आपका भाग्य जगना स्टार्ट हो जाएगा। जो काम अटके हुए हैं, बहुत लंबे टाइम से नहीं हो पा रहे, और स्पेशली रियल एस्टेट से जुड़ा जो भी काम है, अगर आप एक जमीन लेना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं और नहीं मिल पा रही है, तो बस ये साल की शुरुआत आपकी इच्छा को पूरी कर देगी। शुरुआती महीना जनवरी का महीना ही बहुत अच्छा रहने वाला है। आप देख सकते हैं, ये चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है। 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल मकर राशि में रहेंगे। इसके बाद भी मंगल आ जाएंगे मकर से कुंभ में और आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। तो लगातार आप ये मान सकते हो कि अच्छे समय की शुरुआत है। रियल एस्टेट अपने बूम पर रहेगा। जो लोग परेशान है कि प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ पा रही है, कोई चीज परचेज की और बढ़ नहीं रही है, आप देख लेना 16 जनवरी के बाद प्रॉपर्टी की रेट्स में काफी उछाल आने वाला है। इस मार्केट में काफी बूम रहेगा और जनवरी और फरवरी 2 महीने इस चीज के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आपके लिहाज से अगर देखें तो सबसे पहले तो आपके भाग्य पे इफेक्ट आएगा। मंगल चूंकि भाग्य स्थान में बैठे रहेंगे, भाग्य को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएंगे। 12वें भाव के मंगल जब भाग्य भवन में बैठ जाते हैं तो विदेश यात्रा का योग बनाता है। ऐसे सभी लोग जो अपनी नौकरी में विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश जाना चाहते हैं, आप आईटी के सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप चाहते हो कि मुझे कहीं दूसरी जगह चांस मिले और अभी तक चांस नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से ये साल आपको चांस देगा और इस साल के शुरुआती महीने से ही विदेश यात्रा का योग बन जाएंगे। नौकरी चेंज करने का अगर आपका मन है तो जनवरी और फरवरी ये 2 महीने नौकरी चेंज करने के हिसाब से भी अच्छा है। जो लोग वेट कर रहे हैं कि मुझे किसी अच्छी कंपनी से कॉल आए, यहाँ सैलरी कम है, उन लोगों के सामने भी शुरुआती 3 महीनों में जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीनों में नौकरी में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। नई जगह से अच्छा ऑफर आ सकता है। अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए सभी शेयर्स, जितने भी मोटर्स के शेयर हैं, टाटा मोटर्स या और हुंडई मोटर्स, XYZ, जो भी कंपनीज हैं जो कि इस फील्ड में काम करती हैं, गाड़ियां बनाती हैं या व्हीकल्स का किसी भी टाइप का काम उनका है, तो उन सब कंपनीज या जो कंपनीज इनके साथ जुड़ के काम करती हैं, जैसे इंडिया में बहुत सी कंपनीज हैं जो विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती हैं या उनके लिए काम करती हैं, उनके लिए पार्ट्स बनाती हैं, उन सभी कंपनीज में शेयर्स में फायदे की स्थिति बनेगी, सुधार होने की उम्मीद बनेगी, आपको उससे लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान आप जरूर रखना कि जैसे ही फरवरी का महीना जाएगा, फरवरी महीने के जाने के बाद मार्च और अप्रैल, इन 2 महीनों में पारिवारिक अशांति का सामना आपको करना पड़ सकता है थोड़ा सा। हालांकि फाइनेंस की स्थिति तो बढ़िया बनेगी, आपकी पैसा आपके पास रहेगा, लेकिन पारिवारिक जनों के बीच में कलह की स्थिति बन जाएगी। क्यों बनेगी? देखिए, 4th हाउस में केतु है, परिवार के घर में ऑलरेडी केतु विराजमान है, ऊपर से जब मंगल देवता मकर राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे, मतलब 23 फरवरी के बाद, तो 23 फरवरी से लेकर के लगभग 1 सवा महीने का जो पीरियड है, यहाँ केतु मंगल राहु 3 ग्रहों का एक साथ 4th हाउस पर इफेक्ट रहेगा और ये जो प्रभाव होता है ये कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है। परिवार में विवाद बढ़ते हैं, डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता है, लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती हैं। यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज कर रखी है उसमें डिस्प्यूट हो सकता है, व्हीकल वगैरह चलाते हो तो सावधानी बरतना। जो महीने मैंने आपको बताए 23 फरवरी से लेकर के 2 महीने, कम से कम 1.5 से 2 महीना, इस पूरे साल में बृहस्पति का गोचर आपको
2 जून तक रहेगा सेकंड हाउस में। दूसरे घर में विराजमान बृहस्पति को ज्योतिष में बहुत अच्छा माना जाता है। ये बृहस्पति मान सम्मान बढ़ाते हैं, धन बढ़ाते हैं, व्यापार बढ़ाते हैं, उन्नति देते हैं, लोगों से रिलेशन अच्छे देते हैं। एजुकेशन सेक्टर के लिए बढ़िया है। जो लोग पढ़ाई करते हैं, उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पा रही है, पीएचडी में दिक्कतें आ रही है, वो सब इस 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा काम। ये 6 महीने बृहस्पति की पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए काम करेगी, धन बढ़ाने में, नौकरी में उन्नति में, रिश्तों को बढ़ाने के अंदर और पढ़ाई को कंप्लीट करने में। लेकिन 2 जून के बाद में जब बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आएंगे, देखिए एक तरफ तो उच्च राशि में बृहस्पति का आगमन होगा, दूसरी तरफ तीसरे घर में बृहस्पति को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक ठीक पोजीशन होती है। हालांकि ये जो स्थिति है, तीसरे घर में बृहस्पति का आगमन 2 जून के बाद और जो कि ईयर एंड तक चलेगा लगभग, यहाँ पर भाग्य में सपोर्ट मिलेगा और इनकम में ग्रोथ होगी। अगर आप कोई काम करते हो तो आपके पास नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। एक साधन के अलावा दूसरे साधन भी आपके सामने आ सकते हैं। दोस्तों के सहयोग से अगर आप काम करते हो, पार्टनरशिप में अगर कोई काम आपका है, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बेहतर होगा जब बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे। उच्च राशि का बृहस्पति जब नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके धर्म, कर्म, पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी। जून महीने के बाद में ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ने वाली है, धार्मिक स्थानों की यात्रा होने वाली है और आपका जो पूजा पाठ का रूटीन है वो बढ़िया होगा। साधु संतों से आपका मेलजोल बढ़ेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, पूजा अनुष्ठान घर में करवाने की स्थितियां बन जाएंगी। इस पूरे साल में केतु चतुर्थ में, राहु दशम भाव में रहेंगे। मतलब एक बात तो तय है, ये 2026 का साल माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, ऐसे सभी लोग जिनको हार्ट से जुड़ी डिजीज है, जिनको बीपी बहुत रहता है, उनको बहुत ध्यान रखना है, वरना आपका बीपी बढ़ा हुआ ही रहेगा। माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आती रहेगी। मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा साल है। अगर आप एक मैनेजर हैं, किसी कंपनी में मैनेजमेंट का काम करते हैं, या फिर एमबीए की डिग्री आपने ली है और आप जॉब सर्च कर रहे हैं, ये साल बहुत सी अच्छी चीज़ें लेके आएगा। आप हायर लेवल पे जाएंगे, आपके मैनेजमेंट में आपको हायर पोस्ट देखने को मिलेगी और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। तो ये साल ऐसे सभी लोगों के लिए जो मैनेजमेंट का काम करते हैं उनके लिए बढ़िया है। ऐसे सभी लोग जो आईटी के सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए ये साल बढ़िया है। शनिदेव वर्ष पर्यंत मीन राशि में रहने वाले हैं। मीन राशि में विराजमान शनि का दो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। पहला तो क्या होता है कि ये लग्न पे दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं शरीर में आलस्य बढ़ाएंगे, थोड़ा शरीर में रोग उत्पन्न करेंगे, ऐसी बीमारियां जिनसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग कुछ भी नहीं हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत अपने को रहे। 5th हाउस पर शनि का इफेक्ट होने से पेट संबंधी परेशानियां भी होती हैं और कभी कभी क्या होता है, खाया पिया हजम नहीं होता है, जो भोजन आप करते हैं आपको लगेगा जैसे हजम नहीं हो पा रहा प्रॉपर। ये सब इस शनि के लक्षण है, शनि की देन है। इस मामले में आपको ध्यान रखना है। लेकिन 11वें घर में स्थित शनि का एक पॉजिटिव फल भी आपको मिलता है। यहाँ विराजमान शनिदेव मित्रों से लाभ देते हैं, इनकम के नए नए सोर्स जनरेट करते हैं। अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, कोई व्यापार आपका है, हो सकता है एक नए फील्ड में भी आपका व्यापार बढ़ जाए, एक नए क्षेत्र में आप काम करने लगें, इनकम पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाए, दोस्तों के सहयोग से आपका काम हो, ट्रैवल से आपको लाभ मिले। जितनी यात्रा आप करोगे उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। यहाँ विराजमान शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि है। 8वें घर पर शनि की दृष्टि आयु बढ़ाने वाली होती है। अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जहाँ शनि को बहुत शुभ माना जाता है। तो आप ये मान सकते हो कि इस साल में बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आपका शरीर एकदम सेफ रहेगा। हालांकि थोड़े थोड़े रोग आपको रहेंगे, लेकिन फिर भी शारीरिक हानि ऐसा कुछ नहीं है आपको। अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि के कारण व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में भी जाता है, ध्यान, योग, भजन ये सब भी करने लगता है। तो हो सकता है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस करें, कहीं मेडिटेशन करना शुरू कर दें, ध्यान योग सेंटर कहीं आप ज्वाइन कर लें, ऐसा कुछ हो। ये भी शनि का फल रहेगा। इस साल में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रहों की पोजीशन के आधार पर कुछ महीने ऐसे हैं, कुछ टाइम पीरियड ऐसा है कि जो कोई डिसीजन लेने के लिए अच्छा है। कब किस महीने में क्या करना है, क्या चीज आपके लिए, वो हम आप बता रहे हैं। इससे आप नोट करके रखना, इसके अकॉर्डिंग आप काम करके देखना, फिर आप देखिएगा। सबसे पहले देखिए, सूर्य की सिंह राशि में स्थिति रहेगी 17 अगस्त से 17 सितंबर। नॉर्मली चौथे घर में सूर्य को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो अगस्त से सितंबर का पीरियड है, 17 अगस्त से 17 सितंबर, 4th हाउस में सूर्य के स्व राशि में होने से और केतु के साथ होने से, ऐसा कहते हैं कि अगर कोई ग्रह स्व राशि या उच्च राशि में है और केतु उसके साथ बैठ जाए, उसके बल को 4 गुना बढ़ा देता है। सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा। सूर्य का जब प्रभाव बढ़ेगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो सरकारी लोगों को लाभ होगा। दूसरा, गवर्नमेंट से कोई भी दिक्कतें अगर आपको आ रही थी वो दिक्कतें दूर होगी। तीसरा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा। जिन लोगों को जमीन, मकान, प्रॉपर्टी खरीदनी है उनको लाभ मिलेगा।
चौथा, अगर आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, कोई परीक्षा बड़ी मुश्किल है, पास नहीं हो पा रही है, पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो पा रहा, एल्स वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, विदेश जाना है, उसका कोई एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए ये टाइम पीरियड बेस्ट है, 17 अगस्त से 17 सितंबर। दोस्तों 16 नवंबर से 16 दिसंबर में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे सप्तम भाव में, मंगल की राशि में। सातवां घर मारक भाव है, अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य अग्नि के कारक है। ये जो पीरियड है ये पत्नी के लिए खराब है। 16 नवंबर से 16 दिसंबर सूर्य की स्थिति ये कहती है कि आपको दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना है, पत्नी के साथ विचारों का, व्यवहार का ध्यान रखना है। उनके साथ में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, या उनको कोई तकलीफ आ सकती है, उससे आप परेशान हो सकते हैं। मंगल देवता 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे। मकर में मंगल उच्च के होते हैं। साल की जो शुरुआत है मंगल के इस प्रभाव के कारण बहुत ही अच्छी आपके साथ रहने वाली है। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक जब ये मंगल नीच राशि में विराजमान होंगे आपके तीसरे घर में, छोटे भाई के साथ रिश्ते संभाल के रखना, झगड़ा हो सकता है, किसी बात पे वाद विवाद हो सकता है। और ट्रैवल अगर आप करते हो तो आसपास का ट्रैवल या काम के पर्पज से ट्रैवल करना हो, मान लीजिए मार्केटिंग का, टूरिंग का जॉब है आपका, ये समय सावधानी से निकालना। किसी यात्रा से आपको नुकसान लिखा है, व्हीकल से नुकसान हो सकता है, यात्रा में जाए वहां से कोई नुकसान हो जाए, आर्थिक लॉस हो जाए या शारीरिक हानि हो, पर कुल मिलाकर के आपको उस समय पे ध्यान थोड़ा सा रखना है। 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक दैत्य गुरु शुक्र मीन राशि में विराजमान रहेंगे आपके लाभ के घर में। ये समय प्रॉफिट का समय है, शेयर मार्केट से लाभ का समय है। इस समय पर आपका या तो पुराना कोई इन्वेस्टमेंट आपको फल देगा, या फिर कोई नया इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो आगे जाके फल देगा। पत्नी के सहयोग से, माता के आशीर्वाद से, बहनों के भाग्य से इस समय आपका काम बनेगा। इस महीने में किसी भी स्त्री को कष्ट नहीं देना है। माता हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी रिश्ता हो, उन्हें कष्ट दिया तो शुक्र आपको नुकसान देगा। अगर कोई लग्जरी आइटम आपको खरीदना है, लाइफ में सुख सुविधाएं बढ़ानी है, मार्च का महीना परफेक्ट है। बहुत आराम से कुछ ना कुछ आपके साथ होगा, बहुत रिलैक्स, बहुत कूल आप फील करेंगे इस महीने के अंदर। 2 सितंबर से 4 नवंबर तक तुला राशि में शुक्र रहेंगे। थोड़े शत्रु पक्ष आप पे हावी रहेगा, शत्रु नुकसान दे सकते हैं। मामा पक्ष के संबंध में भी कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, और विशेष तौर पर रोगों से सावधानी रखना। एक साथ कई बीमारियां हो सकती हैं, सर्दी, खांसी, कफ, जुकाम, कोल्ड, ये परेशानियां ज़्यादा परेशान करेंगी। 8 जुलाई से 5 अगस्त जब मिथुन राशि में बुध रहेंगे, ये लक्ष्मी योग का टाइम है। इस समय पर आपकी मेहनत से, आपके पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ फायदा होगा, आर्थिक लाभ होगा, पैसा मिलेगा। 7 सितंबर से 26 सितंबर कन्या राशि में बुध है, आकस्मिक धन लाभ का योग बनाता है। संतान की विशेष उन्नति होगी, संतान के भाग्य से आपको फायदा होगा। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही, संतान की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग संतान से परेशान हैं कि विवाह नहीं हो रहा, कुछ और नहीं हो रहा, उनकी वो चिंताएं दूर होंगी। ओवरऑल ये साल 2026 आपके लिए अच्छे बुरे बहुत से फल लाएगा, पर ओवरऑल पॉजिटिव बहुत रहने वाला है। फाइनेंस की समस्याएं मिटेंगी, परिवार के साथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। बस जो खराब टाइम थोड़ा सा मैंने बताया उसका ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि इस साल का सबसे अच्छा टाइम अगर आप मेरे से पूछोगे तो जनवरी से अप्रैल तक का समय है। मंगल की एनर्जी, बृहस्पति की एनर्जी, शुक्र की एनर्जी, बहुत सी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। और सबसे खराब जो महीना है वो है जून का महीना। जून के महीने में क्या है कि ग्रहों का गोचर चेंज होगा। एक तो मंगल का कुछ राशि परिवर्तन है, एक बृहस्पति देवता की राशि चेंज होगी। जब मिथुन से कर्क में निकल कर आएंगे स्टार्टिंग में, थर्ड में थोड़ी दिक्कत आएगी। जून महीना सावधानी से निकालिए। ओवरऑल आपका समय बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से साप्ताहिक राशिफल और अन्य राशिफल भी सुनना तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, बने रहिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। जय श्री राम।